राजस्थान का एक ऐसा शहर जो आज से लगभग 600 साल पहले एक जंगल हुआ करता था और इस जगह का नाम भी जंगलादेश हुआ करता था। 1488 में जब जोधपुर के वंश से ही ताल्लुकात रखने वाले राव बीकाजी ने अपने लिए एक साम्राज्य बनाने का निर्णय लिया, तब उन्होंने इस जगह को चुना और तब से इस जगह को उनके ही नाम पर बीकानेर कहा जाने लगा। आज का बीकानेर अपने रिच हिस्ट्री और ट्रेडिशन के साथ ही अपनी डेलिकेसीज के लिए भी पूरे भारत में मशहूर है। बीकानेर में मिलने वाले नमकीन और मिठाइयों का स्वाद ट्रस्ट में आपके साथ काफी लंबे समय तक रहने वाला है। तो राजस्थान सीरीज की लास्ट वीडियो में हम देखेंगे इस ग्लोरियस सिटी बीकानेर को। तो जी ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए ही हमारे दिन की शुरुआत हो रही है आग के साथ। देखिए गाय भी कैसे खुद को सर्दी से बचाने के लिए आग के पास खड़ी है। तो दिन का शुरुआत हम लोग कर रहे हैं करनी माता टेम्पल से। ये बीकानेर के देशनोक एरिया में पड़ता है। देशनोक अगर हम लोग बात करें मेन टाउन से बीकानेर के 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है। यहाँ के लोगों के बीच करनी माता टेम्पल को लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा स्थान है। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, यहाँ चूहों की पूजा होती है। इनफैक्ट जो भोग करनी माता को लगता है वो पहले चूहों को भोग लगाया जाता है, फिर मनुष्यों में उसका प्रसाद का वितरण किया जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं मंदिर के अंदर और देखते हैं क्या क्या हमें अंदर देखने को मिलता है। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये खुद में ही एक बहुत ही यूनिक मंदिर है। बीकानेर के देशनोक में स्थित इस करनी माता मंदिर में लोग बहुत ही दूर दूर से दर्शन करने आते हैं और यहाँ के लोगों में भी करनी माता जी के लिए एक अलग ही आस्था है। तो चलिए मैं आपको दर्शन करवाता हूँ करनी माता जी के श्री विग्रह को। करनी माता को माँ दुर्गा का ही स्वरूप माना गया है और यही जोधपुर और बीकानेर रियासतों की कुल देवी भी है। करनी माता मंदिर को बहुत सारी जगहों पर चूहों वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के परिसर में आपको चारों ओर चूहे ही चूहे दिखाई देंगे। लोगों के अनुसार इनकी संख्या 20,000 से भी ज्यादा है। मंदिर में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद भी पहले चूहे ही खाते हैं और उसके बाद उस प्रसाद का वितरण किया जाता है। अब इसके पीछे मान्यताएं तो कई हैं। कुछ कहते हैं कि करनी माता के ही वंशज आगे जाके मृत्यु के बाद चूहे बनकर इस मंदिर में घूमते रहते हैं। मंदिर में चलते वक्त भी हमें काफी सावधानी से चलना होता है कि कहीं हमारा पैर किसी चूहे पर न पड़ जाए। हमें अपने पैरों को घसीटकर मंदिर परिसर में सावधानी पूर्वक चलना होता है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने चूहे होने के बावजूद भी इस जगह से कोई भी फाउल स्मेल नहीं आती। इतने समय होने के बावजूद भी आज तक कोई भी प्लेग या बीमारी की भी केसेस यहाँ देखने को नहीं मिले हैं। मैंने बगल के दुकानदारों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये उनके सामानों का नुकसान भी नहीं करते हैं। खैर करनी माता टेम्पल में दर्शन करके और बीकानेर स्टेशन पर क्लोक रूम में अपने बैग को रखकर मैं पहुंच गया बीकानेर के चाय पत्ती लोकेलिटी में। तो अभी हम लोग आए हैं दुनिया महाराज की कचौरी पकौड़ी खाने। आप भीड़ देख करके लोकप्रियता समझ सकते हो। ये ओल्ड मार्केट में है स्थित और पतली पतली गलियों के पीछे है मार्केट और पता नहीं क्यों इनकी कचौरियाँ पूरे बीकानेर में फेमस है। तो चलिए हम लोग भी लेते हैं और खाते हैं कचौरी पकौड़ी। पेट पूजा करने के बाद मैं निकल गया बीकानेर फोर्ट के लिए। बीकानेर फोर्ट को जूनागढ़ फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। बीकानेर फोर्ट में एंटर करने के लिए आपको 4 दरवाजों से होकर गुजरना होता है। ये है पहला गेट करणपोल और ये है दूसरा गेट दौलतपोल, ये तीसरा गेट है फतेहपोल और ये है चौथा गेट सूरजपोल। तो अभी हम लोग पहुंच गए जूनागढ़ फोर्ट। इसे यहाँ पे बीकानेर फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। 1589 में राजा राय सिंह जी द्वारा इसकी फोर्ट की नींव रखी गई थी। तो चलिए हम लेते हैं एंट्री टिकट और चल के अंदर देखते हैं कि फोर्ट के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो चलिए हम लेते हैं बीकानेर फोर्ट का एंट्री टिकट और चलते हैं फोर्ट के अंदर। किले के एंट्रेंस पे ऐसे रैंप्स बनाए गए हैं ताकि इस इंक्लाइन पर चलने वाले घोड़ों के पैरों को अच्छी ग्रिप मिल सके। ये है जूनागढ़ फोर्ट का पहला कोर्टयार्ड जोरावर चौक। बीकानेर के 13वें राजा जोरावर सिंह जी के द्वारा बनाए गए इस कोर्टयार्ड को रॉयल शादियों के लिए इस्तेमाल में लिया जाता था और ऊपर बनी हुई जालियों से रानियां इस कोर्टयार्ड में हो रहे कार्यक्रमों को देखा करती थीं। ये है होली चौक। आज से 100 साल पहले तक इस कोर्टयार्ड का इस्तेमाल होली खेलने के लिए किया जाता था। बीकानेर के 21वें राजा गंगा सिंह जी ने इटालियन मार्बल्स इंपोर्ट करके इसे रिनोवेट करवाया था। ये है करण महल। पहले के समय में ये एक दीवाने आम हुआ करता था। राजा यहीं बैठकर अपनी प्रजा की परेशानियों को सुना करते और उसका निवारण किया करते थे। साथ ही इस जगह पे ही राजकुमारों का राज्याभिषेक भी हुआ करता था। करण महल के छत पर आपको 18 कैरेट सोने से करी गई पर्शियन आर्ट देखने को
मिलेगी। ये है बादल महल। चूंकि बीकानेर एक डेजर्ट एरिया हुआ करता था, इसलिए यहाँ बहुत गर्मी हुआ करती थी, इसलिए ही बच्चों और राजकुमारों के लिए बादल महल का निर्माण करवाया गया था। इस दीवार के पीछे पानी की एक टंकी बनी हुई है, जिसके पाइप से फुहारे से पानी गिरता था और कमरे को ठंडा रखा करता था। ये है किले का सबसे सुंदर हिस्सा, अनूप महल। महाराजा अनूप सिंह जी के द्वारा बनवाया गया यह अनूप महल एक दीवाने खास हुआ करता था। इस महल के निर्माण में 180 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया है। लकड़ी से बने हुए छतों पर बेल्जियम ग्लासेस का बहुत ही सुंदर सा काम किया गया है। आप ये जो दरवाजे देख रहे हैं, ये अखरोट की पेड़ की लकड़ी से बनाए गए हैं, जो कि कश्मीर से लाए गए थे। ये है किले का सबसे पुराना हिस्सा, फूल महल। ये रानी का एक बेडरूम हुआ करता था। फूल महल में आपको सूर्य भगवान की प्रतिमा देखने को मिलेगी, और चूंकि बीकानेर का राज परिवार सूर्यवंशी था, इसलिए वो सूर्य देव की पूजा किया करते थे। ये है गज मंदिर, और यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती थी, और ये है भगवान श्री कृष्ण को डेडिकेटेड एक झूला। गज मंदिर के दीवारों पर बहुत ही सुंदर सी मिनिएचर पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। ये रहा राजा गज सिंह जी का बेड, और उनके ही बगल वाला कमरा है रानी का। अब हम एंटर कर गए हैं शस्त्रागार में। पहले तो राजा इसे एक बेडरूम की तरह इस्तेमाल में लिया करते थे, लेकिन आज इसे एक म्यूजियम के रूप में दिखाया गया है, जहां हमें कई तरीके की तलवार, बंदूक, ढाल, कवच के अलावा कई शस्त्र देखने को मिलेंगे। ये है किले का दरबार हॉल या दीवाने खास। इसके छत में अगर हम देखें तो टीक वुड और सैंडलवुड का काम किया गया है, और यहीं पर मौजूद है चंदन की लकड़ी से बना हुआ 800 साल पुराना राजा का सिंहासन। इस जगह भी हमें कई तरीके के तीर कमान, ढाल, चाबुक और कटारें देखने को मिलेंगी। किले का ये पार्ट दीवाने आम हुआ करता था, लेकिन इसे भी आज एक म्यूजियम के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब हम किले के जिस पार्ट में आए हैं, ये बीकानेर के कॉलोनियल हिस्ट्री को दर्शाता है। ये जो प्लेन आप देख रहे हो, इस प्लेन का इस्तेमाल वर्ल्ड वार 1 में किया गया था। महाराजा गंगा सिंह जी को ये प्लेन ब्रिटिशर्स के द्वारा दी गई थी। ये है बीकानेर की पहली लिफ्ट। यहाँ हमें कई सारे हौदे, पालकियाँ और रथ देखने को मिलेंगे। ऐसे चैरियट्स आपने पुराने मूवीज में अक्सर देखे होंगे। तो फोर्ट हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग जा रहे हैं म्यूजियम देखने। म्यूजियम के लिए आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको चार्ज देने पड़ेंगे 50 रुपीज़। बच्चों के लिए 20 रुपीज़ टिकट है। यहाँ स्टूडेंट वगैरह कुछ आईडी वैलिड नहीं है, तो आपको 50 रुपीज़ पे करने ही होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं म्यूजियम की ओर। म्यूजियम में हमें अनेक आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलते हैं। इनमें से काफी एंशिएंट इंडियन, मुगल और ब्रिटिशर टाइम के भी काफी सारी चीजें इस म्यूजियम में आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। खैर, जब तक आप म्यूजियम देख रहे हो, लेट मी टेल सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट बीकानेर फोर्ट। बीकानेर के इस किले को पहले चिंतामणि फोर्ट के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन जब से यहाँ की रॉयल फैमिली इस फोर्ट को छोड़कर लालगढ़ पैलेस में शिफ्ट हो गई है, तब से इसे जूनागढ़ फोर्ट कहा जाने लगा। जूना का मतलब पुराना और गढ़ का मतलब किला, अर्थात पुराना किला। आपने नोटिस किया होगा कि अक्सर किलों का निर्माण पहाड़ों के ऊपर किया जाता था या फिर किसी ऊंची जगह पर किया जाता था, लेकिन बीकानेर के इस किले को बिल्कुल ही प्लेन सरफेस पे बनाया गया है। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से किले के चारों ओर 30 फीट का गड्ढा बनाया गया है, ताकि कभी भी आक्रमण के दौरान शत्रु केवल सामने के गेट से ही किले के अंदर आ पाए। जूनागढ़ एक्सप्लोर करने के बाद मैं निकल गया एक यूनिक जगह के लिए, जो कि शहर से लगभग 8 से 9 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, और सिंस वहां जाने के लिए कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटी नहीं है, इसलिए मैंने ले ली एक ऑटो। फेयर आपके बार्गेनिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है। खैर, मैंने तो दिए 120 रुपीज 1 वे के लिए। राजस्थान में फोर्ट्स, हवेली, म्यूजियम्स मैंने बहुत देखा। अब मैं आप लोगों को कुछ अलग दिखाने वाला हूँ। अभी मैं पहुँच गया हूँ नेशनल कैमल रिसर्च सेंटर। इस जगह पर कैमल्स के ऊपर रिसर्च होता है। यहाँ पर ब्रीडिंग भी किया जाता है कैमल्स के ऊपर। साथ ही साथ यहाँ पर कैमल्स के डेयरी प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं। तो चलिए, हम लोगों ने टिकट ले लिया। 50 रुपीज़ पर हेड का टिकट था, ले लिया है। चलिए हम लोग अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि आपको अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। नेशनल कैमल रिसर्च सेंटर कैमल्स की एक ब्रीडिंग ग्राउंड हुआ करती थी, जिसे आज विजिटर्स के लिए ओपन कर दिया गया है। यहाँ आपको इतने कैमल्स दिखेंगे कि इन्हें काउंट करना भी एक टास्क ही है, और उनमें से ही ये उन ऊँटों की लिस्ट है जो प्रेजेंटली में दूध देती हैं, जिनमें बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी और कच्छी ब्रीड की ऊँटों की यील्ड देख सकते हैं। इनमें से कच्छी ब्रीड वाले ऊँटों ने तो कमाल कर रखा है।
ये है ऊँटों की पॉलीक्लिनिक। सेंटर में रहने वाले ऊँटों की वैक्सीनेशन और ट्रीटमेंट इसी जगह पर करी जाती है। कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, जहाँ दिन के समय में कैमल्स फ्रीली घूम रहे होते हैं। आप यहाँ पर कैमल राइड भी ले सकते हैं, जिनके लिए आपको कुछ एडिशनल चार्जेस देने पड़ेंगे। शाम को सभी कैमल्स को अपने रिस्पेक्टिव बाड़ों में भेज दिया जाता है। कैमल्स को यहाँ डिफरेंट ब्रीड, सेक्स, फिजिकल एबिलिटी और डिजीज के अकॉर्डिंग अलग अलग बाड़ों में रखा जाता है। कैमल्स के अच्छे डाइजेशन के लिए उनका वॉक करना भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी कैमल्स हैं जो कि फिजिकली कैपेबल नहीं है वॉक करने के लिए, इसीलिए उन्हें इन रस्सियों के सहारे टहलाया जाता है। कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट में ही आपको एक कैमल म्यूजियम भी देखने को मिलता है, जहां हमें कैमल्स और उनकी ब्रीड्स के बारे में काफी सारी जानकारियां और उनके बीच के डिफरेंसेस के बारे में पता चलता है। चूंकि हाथी के दांत आजकल इंडिया में बैंड है, इसलिए आपको यहाँ पर कैमल्स की हड्डियों और चमड़ों से बने हुए कई सारी चीजें देखने को मिलती है। म्यूजियम्स में इन्होंने एक ऊँट रखने का और एक बैल रखने का कंपेरिजन भी कर रखा है, जिसका परिणाम है कि ऊँटों और बैलों के कंपेरिजन में ऊँट पालना काफी ज्यादा फायदे का सौदा है। म्यूजियम में हमें कैमल मिल्क के हेल्थ बेनिफिट्स भी जानने को मिले। कैमल मिल्क डायबिटीज, ट्यूबरक्लोसिस, लिवर हेल्थ, हार्ट हेल्थ को भी बेहतर रखने में मदद करती है। एज अ मोमेंटो ऑफ विजिट आप यहाँ पर कैमल्स हैंडीक्राफ्ट आइटम्स भी खरीद सकते हैं। आप मेरे पीछे कुछ ऊँट देख पा रहे होंगे। ये सारे वो ऊँट हैं जिनको कोई बीमारियाँ हो गई हैं, और बीमारियाँ भी ऐसी कि उसका कोई क्योर नहीं है, लाइलाज बीमारियाँ हैं। तो इन्हें अकेले एक बाड़े में सेपरेट कर दिया गया है, ताकि संक्रमण अगर जो हो वो किसी और ऊँट में फैले नहीं, इसलिए इन्हें सेपरेट कर दिया गया है। और बाकी इन्हें फीड टाइम टू टाइम दे दिया जाता है। बाकी ये बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी हैं, इसीलिए आप देख सकते हो कि बैरिकेडिंग भी इसमें ज़्यादा कुछ किया हुआ नहीं है, क्योंकि वो उसको भी तोड़ नहीं सकती हैं। ये कम्प्लीटली वीक हो चुकी हैं, तो अब ये अपना लाइफ काउंट कर रही हैं। आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हो, यहाँ पे ढेर सारे मिल्क के प्रोडक्ट्स भी सेल हो रहे हैं, कैमल मिल्क के। घी 3200 रुपये kg। चलिए हम लोग भी कुछ ट्राई करते हैं। मैंने उनसे बोला कि पेड़े दे दो, स्टॉक आउट था। मैंने उनसे पूछा भाई ठीक है लस्सी ही दे दो, लस्सी पे स्टॉक आउट था। अब दूध तो मैं नहीं पी सकता, मतलब वैसा कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, बट थोड़ा मानिया होता है ना, बचपन से गाय के दूध पीने का आदत है, तो ऊँट का दूध खैर चलिए अब हम लोग चलते हैं बीकानेर के मार्केट और जानते हैं क्यों यहीं से सारे फ्रेंचाइजीज निकलते हैं, चाहे वो हल्दीराम हो, चाहे वो भिकाजी हो, या फिर बीकानेर वाला। तो अब नेशनल कैमल रिसर्च सेंटर से बीकानेर सिटी में हिच हाइक करके ही जाऊंगा। ऑलमोस्ट 7-7.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। चलिए किसी से लिफ्ट मांगता हूँ और चलता हूँ बीकानेर सिटी। खैर अब मैं पहुंच गया हूं बीकानेर के कोर्ट गेट के पास, एंड यहाँ आप दाएं देखो या फिर बाएं देखो, आपको एक केवल मिठाइयों की ही दुकानें देखने को मिलेंगी। मेरे जैसे स्वीट टूथ वाले लोगों के लिए तो लिटरली जन्नत है ये। तो फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम हैविंग गेवर। मैंने थोड़ा सा ही लिया है, मुझे नहीं पता अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। देखने में बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ केक सा लग रहा है। लेट्स ट्राई एंड सी। अच्छा है। ये हम लोगों ने मलाई घेवर लिया है, बाय द वे। टेस्टी है। हमारे यहाँ शादियों में एक मिठाई बनता है, थोड़ा सा गाजा नाम से होता है, गांजा मत समझिएगा। तो थोड़ा थोड़ा उसी का बेस लग रहा है और ऊपर से मलाई डाला हुआ है। अच्छा है बाकी टेस्ट। ये है वो रसगुल्ला, स्पॉन्ज रसगुल्ला नहीं है, इसको हम लोग प्रेस करेंगे तो उसमें सॉलिड रसगुल्ला है, इसमें उतना रस नहीं होता है। इसको अब मैं खा के कैसे दिखाऊं? चलो मैं खा के दिखाता हूं इसको।
ये बीकानेरी रसगुल्ला है। ये हमारे यहाँ स्पॉन्ज रसगुल्ला मिलता है वो वाला रसगुल्ला नहीं है ये। बहुत ज़्यादा मीठा होता है। एक रसगुल्ले में आपका मन भर जाएगा। बेस्ट तो स्पॉन्ज वाला ही है, नो डाउट। पर चलिए फैमिली के लिए पैक करवा लेते हैं इसे भी। तो बीकानेर आया और यहाँ आके भुजिया नहीं ट्राई किया तो फिर आपने क्या ही किया। इसीलिए हम लोग आ गए अभी भिखाराम चांदमल के भुजिया शॉप पे। चलिए हम लोग ट्राई करते हैं कौन कौन से ऑप्शन हमें अवेलेबल मिलते हैं। नाउ यू विल गेट टू नो बीकानेर क्यों अपने नमकीन के लिए पूरे देश में मशहूर है। एक फैमिली से स्टार्ट हुई नमकीन बिजनेस आज कई बड़ी फ्रेंचाइजीज बन चुकी हैं। यहाँ आपको नमकीन के बथेरे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। हींग भुजिया, लहसुन भुजिया, बिन मिर्च भुजिया, पालक भुजिया, मूंगफली गोटा, रायता बूंदी, इलायची भुजिया, आलू भुजिया और ना जाने कितने ही नमकीन्स। तो भिखाराम चांदीमल शॉप में मैंने ढेर सारी भुजिया, पापड़ वगैरह सब कुछ टेस्ट किए। बहुत ही टेस्टी था। हालांकि वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज वहाँ पे काफ़ी भीड़ था। लेकिन मैंने अपने फैमिली के लिए ढेर सारा भुजिया, पापड़ वगैरह सब कुछ पैक करवा लिया है। उम्मीद करता हूँ उन लोगों को पसंद आएगा और सेम उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में किसी नई जगह पर। अभी मैं हूँ बीकानेर स्टेशन पर और लौट रहा हूँ मैं अपने होम टाउन के लिए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में किसी नई जगह पर। तब तक के लिए बाय।